बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुँच जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन जो सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में हो रहा है, इस इलेक्शन के आगे जाने के चांसेस भी पैदा हो गए हैं। कैसे, इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब, उनसे मेरी अपनी बात भी हुई है और उन्होंने खुशखबरी सुनाई है। तो खुशखबरी क्या है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी की तारीख 2025 को 24 को इंतखाबात होने हैं और उसके लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो भी दाखिल करा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं, लेकिन कागजात नामजदगी दाखिल कराने के जो मराहल थे उनसे जैसे गुजरना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो पूरी दुनिया ने देखा है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। बहुत सी वीडियोज़ आई हैं। इमरान खान साहब के वकला को डिटेन किया गया, बहुत सारे वकला को गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही की फैमिली की ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया गया वो भी आपको पता है। हमाद अज़हर साहब के वकला के साथ क्या सलूक किया गया। इसी तरह पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जो सलूक किया गया है पुलिस की जानिब से, आर ओ ऑफिस में आर ओ के सामने से कागजात छीने गए हैं, आर ओ ऑफिस से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों पर तशद्दुद किया गया है। और ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन कराना एक जिम्मेदारी है, जिनका ये फ़र्ज़ है और वो अपने इस फ़र्ज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। और इस नाकामी की एक वजह ये भी है कि चूंकि जिस लाडले को लंदन प्लान के तहत लाने का फैसला किया गया था, उस लाडले को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये रियासती जबर और जो अ, एक लाकानूनियत मैं समझता हूँ उसका मुजाहरा किया जा रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। इसके साथ साथ ये इलेक्शन अब डिले कैसे हो सकता है, इसमें भी चूंकि एक तो ये जिस किस्म के वाकयात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, नोटिस लेने के बावजूद, और पेशावर हाई कोर्ट ने तो एक बाकायदा फर्द जुर्म लगाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। लेकिन वो सलूक अभी तक जो है वो वैसे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोशिश की गई कि इलेक्टेबल्स को तोड़ लिया जाए, कुछ में कामयाबी हुई, और जो ना टूट सके उन पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए, उनको जेलों में बंद किया गया। और अब वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले थे और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं, अब उनके घरों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और अब खतरा ये भी है कि उनके जो तजवीज़ और तायद कुनिंदगान हैं उनको भी उठाया जाएगा। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनके जो तजवीज़ और तायद कुनिंदगान हैं, उनके डिटेंशन ऑर्डर्स जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी शो नहीं किए जा रहे कि जब वो आर ओ ऑफिस में आएंगे अपनी तजवीज़ और तायद कुनिंदगान, तो फिर उनको वहाँ से गिरफ्तार करके जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर आर ओ के पास एक जवाज़ होगा कि जी मैंने ये सिग्नेचर वेरीफाई कराने के लिए तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को बुलाया था, और चूंकि वो हाजिर नहीं हुई अपने इस जो उन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं उसकी तायद उन्होंने नहीं की, लिहाजा इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जाएंगे। ये इलेक्शन में एक जो रियासती दहशत गर्दी है वो इस इलेक्शन को आलूदा करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए वो बड़ी वाज़ेह और साफ होकर नज़र भी आ रही है, और लोगों ने अब उंगलियां उठानी भी शुरू कर दी हैं। और ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कंसीडर होंगे। अभी ये इलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन जाहिद गिशकोरी साहब की एक ट्वीट के मुताबिक 578 शिकायत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 76 ऑफिस में मुख्तलिफ दरखास्तें दी गई हैं और इसमें 411 कंप्लेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने फाइल की हैं। अब वो इलेक्शन जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्री पोल रिगिंग जो है वो अभी से शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। तो वो इलेक्शन जिससे पहले ही अ, तकरीबन 578 शिकायत आ जाएं, तो फिर उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होगी। पाकिस्तान में सर्वे कुछ और बताते हैं और पाकिस्तान के इदारे जो है वो कुछ और कर रहे हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी जो कमोबेश 60 से 70% पाकिस्तानी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके जो है लोगों को अगर आप देखा जाए तो सनम जावेद जो है वो 233 दिनों से जेर हिरासत हैं।
आलिया हमजा भी 233 दिनों से ज़ेर हिरासत हैं। यास्मीन राशिद भी इतने ही दिनों से ज़ेर हिरासत हैं। ये ख़वातीन हैं। खदीजा शाह 216 दिनों से ज़ेर हिरासत हैं। आयशा भुट्टा 138 दिन से ज़ेर हिरासत हैं। तैयबा राजा जो है वो 232 दिन से पाबंद सलासल हैं। इसके साथ साथ महमूदुर रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब और इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जेलों में हैं। इमरान खान साहब खुद भी जेल में हैं। तकरीबन 4 महीने जेल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी काट चुके हैं। तो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के जो लीडर्स हैं और जो उनके कारकुनान हैं, जब वो इतनी बड़ी तादाद में जेलों में हैं, अभी ये वो लोग हैं जिन जो आम अदालतों में अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं और जेल में हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलिट्री की कस्टडी में हैं, 103 के करीब लोग हैं, वो इससे इलावा हैं। तो फिर जब एक मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी की लीडरशिप को और उनके कारकुनों को, उनकी एक बड़ी तादाद को जेलों में भेजा जाएगा और फिर उन पर मुकदमात किस चीज़ के हैं, दहशतगर्दी के, रियासती इदारों की तौहीन के, रियासत से बगावत के, किसी पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जेलों में हैं। तो फिर ऐसा इलेक्शन जिसमें पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के लोग जो हैं वो जेलों में होंगे, तो फिर उस इलेक्शन को आज़ादाना, शफाफ या मुनसिफाना कौन मान सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2434 लोग जो हैं वो कागजात नामजदगी दाखिल कराने में कामयाब रहे हैं। 2134 पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी के 1651 लोग जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। टीएलपी के भी हैरानकुन तौर पर 1478 लोग जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। अब ये जिस किस्म की वीडियो और फुटेजेस वगैरह आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वैसे जा चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और इदारों के खिलाफ कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मैसर नहीं है और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। तो अब एक खबर के मुताबिक जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से ये भी कहा जाएगा कि जी बिल्कुल इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। चूँकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी एक ख़त लिख चुके हैं और कुछ मकामी इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे वो भी ख़त लिख चुके हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आरओ ऑफिसेज में, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़ाहिर है फिर ये जवाब तलबी की जाएगी कि ऐसा सब कुछ क्यों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम क्यों किया गया। और फिर ज़ाहिर है वो लोग जिनके कागजात नामजदगी दाखिल नहीं हो सके, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी ठीक है हमें थोड़ा सा वक्त दे दें तो हम इनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा कर लेते हैं। तो फिर उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल जो है वो 10 से 15 दिन आगे हो सकता है। और फिर 10 से 15 दिन के बाद एक उज़र ये भी आएगा कि चूंकि जी रमज़ान है और फिर रमज़ान के बाद इसको रखा जाए। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची कुची लीडरशिप है और जो सरगर्म कारकुन है, एक्टिव लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार करके और उन पर मुकदमात जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। अब नैब, एंटी करप्शन, सीटीडी और एफआईए सारे इदारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। तो और फिर जब मजीद दिन मिल जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या सलूक होगा इसका अंदाज़ा करना जो है वो बहरहाल मुश्किल नहीं है। मैं ये कोई हतमी तौर पर नहीं है, लेकिन ये बहरहाल एक खबर के मुताबिक जो है इसके इम्कानात मौजूद हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि मैं तो अगर मेरे पे कोई केस भी तौहीन अदालत का ये करते हैं तो बेशक करें, मैं इसको फेस करूँगा। मैं इसको अब सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहूँगा। वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लिस्ट अवेज़ा कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है क्योंकि बगैर बल्ले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। जब किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है और या उससे ले लिया जाता है तो फिर जो है वो मखसूस नशिस्तों की नहीं रहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ये बददियानती की है, बल्ले का निशान ले लिया ताकि इनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी ख़त्म की जा सकें। अब ये प्री पोल रिगिंग जो है उसकी इससे ज़्यादा गलीज़ मिसाल और क्या हो सकती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ या सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम की है। और फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब एमएनए के उम्मीदवार भी हैं और बहुत ही इस मुल्क के अच्छे वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब। मैं ज़ाती तौर पर उनकी बड़ी रेस्पेक्ट भी करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार देने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जी कल पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया है और बल्ले का निशान जिसकी बुनियाद पर वापस लिया गया उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। अगर पेशावर हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस और वहाँ के जजेस के जो हालिया दिनों में कुछ फैसले आए हैं दिलेराना, अगर उनको सामने रखा जाए तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला जो है इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या ये भी मुमकिन है कि इसको सेट असाइड कर दिया जाए। और अगर ये फैसला सेट असाइड किया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो भी वापस मिल जाएगा, और मखसूस जो नशिस्तें होती हैं वो भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भेजी गई लिस्ट होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। और फिर जाहिर है जितने MNAs MPs मुंतखब होते हैं फिर उस तनासब से जो एक मखसूस तनासब है फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी दी जाएंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तमाम तर जो इदारे हैं वो प्री पोल रिगिंग में बड़े धड़ल्ले से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और जिस किस्म की वीडियो सामने आई हैं, लोगों से डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में इंतखाबात कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी है, एक तरफ तो ये लोगों के नज़रबंदी के अहकाम जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के दफातर में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान में शफाफ और जो मुनसिफाना इलेक्शन है उसकी बात करने वाले लोग मैं समझता हूँ पागलों की और या एमकों की जन्नत में रहते हैं। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।